हेलो साथियों, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम जानेंगे बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जाति आवासीय आय को ऑनलाइन कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो से संबंधित ऑनलाइन महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें हम सर्च करेंगे RTPS बिहार लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हम पहला जो इंटरफेस ये देखने को मिलेगा, इसको हम ओपन करेंगे। ये RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। अब इसमें हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ समान प्रशासन विभाग में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और इसमें सबसे पहले ऑप्शन है आवासीय प्रमाण पत्र, इसको हम ओपन करेंगे। अब इसमें इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अंचल स्तर से बनवाना चाहते हैं कि अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। तो हम सबसे पहले जो है अंचल स्तर से बनाते हैं। ये फॉर्म खुल गया हमारा आवासीय प्रमाण पत्र का। अब इसमें हम सभी डाटा को एक एक करके फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ सबसे पहले आप मेल है या फीमेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अभिवादन में कोई अगर है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम फिल करना है। तो चलिए हम एक एक करके फॉर्म को भरते हैं, सभी डाटा को फिल करते हैं। जैसे ही आप नाम को इंटर करके स्पेस दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए, इसके बाद दूसरे कॉलम में हम फादर का नाम इंटर करेंगे, अगले कॉलम में हम मदर का नाम इंटर करेंगे। जैसे ही ये डाटा फिल करेंगे इसके बाद यहाँ ई वाले कॉलम को ध्यान में रखेंगे। अगर किसी लेडीज़ का ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम को दर्शाएंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। चलिए मोबाइल नंबर को इंटर करते हैं और वेरीफाई करते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे OTP जाएगा, OTP को अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। मोबाइल पे OTP प्राप्त हो चुका है, अब इसको इंटर करते हैं। अब यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद वैलिडेट करेंगे। ये OTP वेरीफाई हो गया है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी इंटर करेंगे, अन्यथा ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे राज्य को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम जिला सेलेक्ट करेंगे, कौन से जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं जिला को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका अनुमंडल कौन सा है, अनुमंडल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कौन सा जिला पड़ता है, प्रखंड, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रखंड को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद में हम आ जाएंगे ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नगर निगम से बिलोंग कर रहे हैं तो नगर निगम सिलेक्ट करेंगे। और आप अगर नगर परिषद से बिलोंग कर रहे हैं तो नगर परिषद को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई साथी अगर नगर पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं तो नगर पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको भरेंगे, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं अपने हिसाब से भरिएगा। चलिए हम नगर ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें से अपना पंचायत को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपना घर का पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे। तो चलिए हम एक एक करके डाटा को भरते हैं। इसके बाद में हम पोस्ट भरेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे आप अपना थाना को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ इसके बाद अगले वाले कॉलम में यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे, जो भी आपका पिन कोड है। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। चलिए हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला कॉलम है आधार संख्या। तो यहाँ पे हम आधार संख्या को इंटर नहीं करेंगे, अन्यथा हमें आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा उसको।
ऐसे ही नॉर्मली आपका आवासीय बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे निवास का प्रकार, आप अस्थायी निवास कर रहे हैं या फिर अस्थायी, इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका कोई उद्देश्य है तो उद्देश्य इसमें लिख सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे खाली। इसके बाद में आगे आएंगे और यहाँ पे हम कैप्चा को फिल करेंगे। फिर इसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम सब अपना मिला लेंगे कि सब सही है। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसको आप यहाँ पे परिवर्तन एडिट कर सकते हैं, अन्यथा बाद में फॉर्म भराने के बाद में ये एडिट नहीं होगा। जैसे ही देखेंगे कि सभी डाटा सही है तो इसको हम यहाँ पे इसके बाद में हम इसके साथ में हम डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं। अब यहाँ पे आपको कौन सा इसमें से डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर रहे हैं, आपके पास वोटर कार्ड है या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, जो भी है आपके पास, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमारे पास आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। आधार को सिलेक्ट किए, अब आप जहाँ भी उस फाइल को रखे हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ला देंगे। ये हमारा आधार कार्ड आ चुका है। अब इसको हम सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे, अब यहाँ पे फाइनल सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको चलिए हम फाइनल सबमिट करते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ पे आवेदन की तिथि लिखा हुआ है, यहाँ पे आवेदन की तिथि लिखा हुआ है। आपको ये डॉक्यूमेंट बन के तैयार होगा ये लिखा हुआ है। आपका सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम इसको प्रिंट करके रख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे समान प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन में आएंगे और इसके बाद नीचे हम देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम अंचल स्तर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ये ऑप्शन सामने खुल गया है। अब इसको यहाँ पे सबसे पहले हम मेल है कि फीमेल है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम कोई अभिवादन है तो इसको यहाँ पे भरेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपना नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे ही नाम इंटर करेंगे तो वो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद में फादर नेम इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे मदर नेम इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर किसी लेडीज़ का कर रहे हैं तो उसके पति का नाम यहाँ पे दर्शाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और फिर OTP से वेरीफाई करेंगे। तो मोबाइल पे OTP चला गया है, चलिए हम OTP को इंटर करते हैं। चलिए हम OTP को वेरीफाई कर लिए हैं। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे ऐसे ही। इसके बाद में यहाँ पे हम राज्य को सिलेक्ट करेंगे, जो आपका राज्य है राज्य को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जिला को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जिला है। इसके बाद में अनुमंडल कहाँ है आपका, अनुमंडल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे प्रखंड कहाँ है, प्रखंड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे के प्रोसेस को करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका है ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम वार्ड नंबर को इंटर करेंगे। इसके बाद आपको जो भी आप सेलेक्ट किए हैं, पंचायत है या नगर निगम है, जो भी है आपका उस हिसाब से अकॉर्डिंग से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे पूरा पता हम एड्रेस लिखेंगे। चलिए हम एड्रेस को भरते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे अपना थाना को सिलेक्ट करेंगे कि आपका थाना कहाँ है, आप अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे। जैसे ही पिन कोड को आपने इंटर किया करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्तमान पता जो है आपका सेम है, दोनों अस्थायी और अस्थायी एक है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपका अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आप भरेंगे।
मेरा सेम है तो हम यहाँ पे सेम वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आधार संख्या पूछ रहा है। अगर आप आधार संख्या को इंटर करेंगे तो आधार से फिर वेरीफाई करना होगा। चलिए बिना आधार के हम भरते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद में फ़ोटो जैसे ही अपलोड कर लेंगे, इसके बाद वाले ऑप्शन में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पेशा क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे पेशा को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में है वर्ग, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें आप यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा है कि पिछड़ा वर्ग है, या फिर अनुसूचित जाति है, या फिर अनुसूचित जनजाति है, या फिर गैर आरक्षित है, मतलब जनरल। अगर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं आप उसको अपने अनुसार यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में आपका कौन सा जाति है उसको जाति को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कौन सा आपका जाति है उस जाति को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप जाति को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आपका ऑप्शन आएगा कि आपका उपजाति क्या है। जो भी आपका उपजाति है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सामने आपको क्रमांक देखने को मिल जाएगा कि कितना नंबर सीरियल पे है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा को भरेंगे और आगे का प्रोसेस को करेंगे। जैसे ही आप प्रोसेस के लिए करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना नाम जांच कर लें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को जांच कर लें, अन्यथा आपको इसके बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही कैप्चा को फिल करके हम प्रोसेस करेंगे तो इसके बाद हम सभी डाटा को मिलाने के बाद में हम नीचे वाले ऑप्शन में देखेंगे सेव एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके बाद हम अपना आधार कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे इसमें और उसके बाद में हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो चलिए हम आधार कार्ड को इसमें सेलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद हम फाइनल सबमिट करते हैं। तो चलिए ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। इसके बाद हम इसका प्रिंट निकाल करके हम अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ये था हमारा प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने का प्रक्रिया। चलिए आगे हम इसके बाद हम जैसे ही हम जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर लेंगे, फिर वही RTPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और समान प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आय प्रमाण पत्र। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंचल स्तर वाले पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए ये फॉर्म खुल गया है आय का। अब इसको हम यहाँ से ऑनलाइन करते हैं। सब एक एक करके सभी डाटा को फिल करते हैं। यहाँ मेल है या फीमेल है, सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ अभिवादन में सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपना नाम इंटर करेंगे। चलिए हम एक एक करके सब डाटा को भरते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे फादर नेम इंटर कर लिया और उसके बाद मदर के नेम को इंटर कर लिया और स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर किसी स्त्री का बना रहे हैं तो यहाँ पे उसके पति का नाम को दर्शाएंगे, अन्यथा ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसके बाद वाले ऑप्शन में यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और फिर OTP से वेरीफाई करेंगे। मोबाइल पे OTP आ गया है। अब इसको यहाँ पे OTP को इंटर करेंगे। OTP को इंटर कर लिया। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सभी डाटा को फिल करेंगे। अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी को इंटर करेंगे, अन्यथा ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे ईमेल आईडी को इंटर कर लिया है। अब यहाँ से इसके बाद में स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका ज़िला कौन सा है, ज़िला को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वाले ऑप्शन में यहाँ पे अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा अनुमंडल पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना पंचायत अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नगर निगम होगा तो नगर निगम, अगर आप नगर परिषद से बिलोंग कर रहे हैं तो आप नगर परिषद को सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई साथी नगर पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं तो वो नगर पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर को इंटर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पंचायत हमने सेलेक्ट किया है। अब इसमें से हम पंचायत को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अपना गाँव का नाम लिखेंगे।
का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पे हम पोस्ट इंटर करेंगे। जैसे ही पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद में यहाँ पे हम थाना को सिलेक्ट करेंगे कि आपका थाना कहाँ पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड को इंटर करेंगे। इसके बाद जैसे ही पिन कोड को इंटर करेंगे इसके बाद में अपना आवेदक का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आपका प्रोफेशन क्या है ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को दर्शाएंगे। इसके बाद में आपका सरकारी सेवा से अगर जो इनकम है तो यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। और कृषि से आपका कितना है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद में अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस को इंटर करेंगे कि आपका बिजनेस से इतना इनकम है। और अन्य में कुछ लिख देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और आगे का प्रोसेस को पूरा करेंगे। कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि सब अपना जांच कर लीजिए कि सब सही है ना। चलिए ओके करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे एक मरतबा सब स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे तक मिला लेंगे कि सब नाम सही है, मोबाइल नंबर सही है। इसके बाद में अपना एड्रेस देख लेंगे। इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए बोल रहा है। अगर इसमें कोई एडिट करना है तो अब एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपना एडिट कर लेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे आप क्या अपलोड करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी आप अपलोड करेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट को रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो इसके बाद ये फाइनल सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। इसको फाइनल सबमिट करते हैं। ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। इसमें आप अपना देख लेंगे कि कब आपने आवेदन किया है। ये तिथि आपको राइट साइड कॉर्नर पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपने कौन से सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है, यहाँ पे आपका नाम है। उसके बाद में यहाँ पे किस तिथि को ये सर्टिफिकेट निर्गत होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए ये था हमारा प्रोसेस ऑनलाइन करने का। अब इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और हम अपने पास सुरक्षित रख लेंगे इसको। अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ऐसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।